प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रियंका गांधी का नाम डाल दिया है। हालांकि इस केस में प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, एक आरोपी से जुड़ी जमीन की डील के कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम डाला गया। बीते 22 नवंबर को ईडी ने हथियारों के डीलर और लंदन में रह रहे भगौड़े संजय भंडारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए। संजय भंडारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी बताए जाते हैं। जांच एजेंसी 2018 से ही वाड्रा और भंडारी के कथित संबंधों की जांच कर रही है। दरअसल आरोप है कि यूपीए युग के दौरान भंडारी को कमीशन मिला और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने लंदन में संपत्ति खरीदने के लिए किया और कथित तौर पर इसका फायदा हुआ रॉबर्ट वाड्रा को। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार इन आरोपों से इनकार अब तक करते रहे हैं। ईडी के मुताबिक साल 2005 से 2006 के बीच फरीदाबाद के अमीपुर गांव में एचएल याहवा, जो कि थम्पी का करीबी है, उससे डीलर के जरिए रॉबर्ट वाड्रा ने तकरीबन 40.8 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन को दिसंबर साल 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया और इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर भी इसी अमीपुर गांव में साल अप्रैल 2006 में खरीदी गई, जिसे फरवरी 2010 में पाहवा को ही वापस बेच दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पाहवा थम्पी का बेहद करीबी है और इसी अमीपुर गांव में थम्पी को भी जमीन पाहवा ने ही खरीदवाई थी। ईडी की चार्जशीट के पेज नंबर 43 पर यह साफ लिखा है कि जांच के दौरान सीसी थम्पी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया और ये बयान 19 जून 2019 को दर्ज करवाया गया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वो रॉबर्ट वाड्रा को 10 वर्ष से अधिक समय से जानता है। रॉबर्ट वाड्रा से उसका परिचय सोनिया गांधी के पीए माधवन ने कराया। ये रॉबर्ट वाड्रा से कई बार मिल चुका है और यहां तक कि यूएई में भी ये मुलाकात हो चुकी है। एचएल पावा, सीसी थम्पी और संजय भंडारी के बीच सांठगांठ के साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनसे प्रियंका गांधी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पहला सवाल है, प्रियंका गांधी ने एचएल पाहवा से जो जमीन खरीदी उसका संबंध संजय भंडारी और सीसी थम्पी से था। अब सवाल ये उठता है कि क्या जमीन खरीदने से पहले प्रियंका को इस अवैध सांठगांठ के बारे में पहले से कुछ पता था? एचएल पाहवा ने रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा को जमीन बेची है और उसके बाद जमीन को वापस बढ़े हुए दामों पर खरीदा, जबकि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त नगद धन भी नहीं था। इस प्रक्रिया में उसने इन भुगतानों के लिए सीसी थम्पी से पैसे लिए। क्या राहुल गांधी को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और बहनोई रॉबर्ट वाड्रा के इस अवैध भूमि सौदों के बारे में पहले से पता था? ये कुछ अहम सवाल है जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमेंगे।